गजब निराला और जीजा लगता हूं मैं इसका, जीजा लगता हूं मैं इसका। मैं इसलिए गया था और इसीलिए मैंने कहा कि अगर मार खाइए तो वहां से खुद लाया हूं। तो जीजा लगता हूं मैं इसका और ये है मेरा, अरे ये है मेरा, अरे सारे, अरे पीछी का मंत्र ना जाने वो छेड़ रहा है ये शेषनाग। बड़ा सुर, अब जाग जा। जागने की आवश्यकता तुम्हें है, हमें नहीं है। ठीक कह रहे हो तुम, भागने में सबसे आगे थे श्रीमान जी। हम युद्ध लड़ते रहे हैं, ठीक तुम्हारी तरह कूटनीति नहीं करते, व्यर्थ लोगों को सताते नहीं हैं, और हमारा भागना ही सार्थक था। क्योंकि कुशल योद्धा वही होता है, और लड़ाई में खास जब अपने हो तो व्यक्ति को यदि पीछे होना पड़े तो इसमें कोई लाज नहीं है। लड़ने वाला जब घर का हो, यदि भागना भी पड़े तो कोई बात नहीं है। देव और असुर ये कोई अलग थोड़ी है, ये हमारी घर की बात है। हम आपस में हमें झगड़ा होता था, वो बड़े भाई हम छोटे भाई आपस में लड़ते थे, कभी हम उनको मारते थे, कभी वो हमको मारते थे, तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। लेकिन जहां तुम गए हो तो तुमने व्यक्तिगत मार खाई है। हाँ, तुम्हारी लंका में योद्धा है तुम्हारा बेटा इंद्रजीत, इसीलिए कहता हूं ये खुला वक्ष तुम करो वार, ये मिथिला में होगा बुरा हाल। अरे ये दिखला लो जोर जवानी का, और हो छाती में बाल अगर तो फिर झेलो वार कपाली का। अगर अकेले डर लगता हो तो लंकापुर संदेश पठा दे, बेटा इंद्रजीत बुलवा ले, भाई कुंभकर्ण जगवा ले। फिर ना कहना खबर नहीं थी, उस बाणासुर को सबर नहीं थी, हाय हाय कुछ कर ना पाया उस बाणासुर बलशाली का। और हो छाती में बाल अगर तो फिर झेलो वार कपाली। कह रहा है कि तुम बुलवा लो, कुंभकर्ण को बुलवा लो, घननाथ को बुलवा लो, ये तुम लोग जो है सेना को लेकर के जाते हो, भागे मार खा करके भागते हो। यहाँ पर अकेला ही पर्याप्त है, ये सिंह अकेला चलता है और तुम्हारे जैसे गीदड़ चलते हैं टोली में, एक दो नहीं, अरे हजारों तुम्हारे जैसे पड़े हैं हमारी लंका के कारागार की खोली में, एक दो नहीं हजारों। तुम कह रहे हो बार छाती में बाल, ये बाल हम तुम्हारे एक भी बाल न बचेंगे, सबसे पहले भाव के बाल बनाएंगे। क्योंकि जब भाव के बाल अगर किसी के उखड़ जाते हैं तो फिर उसका चेहरा देखने योग्य, जरा देखो फिर कैसा लगता है जैसे चित्रकूट में। तो ये बार बार, ये बार की बात करता है, मैं कहता हूं ये बार की बात ना कर, ये बार बार, ये लगातार, ये कई बार, बार बार बातन से बैर को बढ़ावे जानी। अरे देख सन्मुख काल भय खाता है बार बार, बार बार कहूं भाग जा यहां से आज, नाइता कठिन प्रण मेरो या बार बार, बार बार लड़ी है तय अस्त्रन को कर में धार, तो पे हार जई है तय मोसो कहूं बार बार, बार बार करूंगा क्या मैं बार बार, बार बार तेरे, अरे ये भाव के उखाड़ बार बार रावण पागल हो गए। तुम भी अगर वो करोगे तो तुम्हारे भी न छोड़ूंगा, क्योंकि जब इसने कह दिया है तो बार बार, अरे तेरे ये सिर के उखाड़ बार। अब करूंगा क्या, ये रगड़ रगड़, ये रगड़ रगड़, ये मसाल मसाल, अरे कपड़ा में कम आए हैं क्योंकि बालों के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अरे मसाल मसाल, ये गरद में मिलाई हो तुझे बार बार। देखो ये तुम केवल 12 बार करने लायक हो, किसी लायक नहीं हो। अरे हम लेकिन इधर सुनो, हाँ। ये बार बार वीरता बखानत हम से तय, जानता हूं कितने बड़े योद्धा हो, बार बार वीरता बखानत हम से तय, अरे दान दियो बाप ने हमारे है, बार 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 नारायण कई रूप धार धरनी में, वो पुरखा हमारे तरे ये भूतल में बार बार, अब
ललकार्यो देव शंकर को, तो अभयदान युद्ध में पायो हो बार बार। बार बार बंद ना करोगे तुम? एक हाय, ही- अरे बंद कर दो। नहीं, बार बार, फिर लगातार, और पूछो कितने बार। ये बार बार, ये बार बार भागत है व्यंग बाण बाणासुर। महिमा तमोसो बखानत है बार बार, बार बार बांधे हो मैं वीर बलवानों को, और लंका की बखरी पवन बुहारत है बार बार, बार बार बांधे हो मैं वज्रले बलधारी इंद्रराज, तो इंद्रव की वीरता बिगाड़त हो बार बार, बार बार बल को बढ़ावत हो बोल बोल, और दंडधारी काल को मैं बांधत हो बार बार। आज लगता है मानोगे नहीं तुम। तो हम तुम्हारी क्रूरता की ये कठिन धारा मोड़ देंगे। ये मठ में भरा मस्तक तुम्हारा, इसको भी हम फोड़ देंगे। अरे ये पर नारियों की हरण करने की, अरे जो पड़ गई आदत तुम्हारी, तो कोई नारी ही बनेगी। मृत्यु का कारण तुम्हारी सौभाग्य की सीरत ध्वज तुम्हें वो ब्राह्मण समझकर छोड़ देंगे, लेकिन हम तुम्हारी क्रूरता की ये कठिन धारा। एक बात बता दूं, रावण को बुरा जरूर तुम लोग कहते हो कि कोई भी नारी बनेगी, मृत्यु का कारण तुम्हारी नारी कब बनती है? अरे उसके साथ में तुम वरण कर लो व्यास जी, थोड़ा एक क्षण वरण कर लो, और वरण करने के बाद भाई छीना झपटी से तुमने विवाह तो कर लिया, माता पिता की अनुमत विरोध से विवाह तो कर लिया। अब मरण कब होता है? जब उसको तुम त्याग दो, छोड़ दो, तब कहीं ना कहीं उस नारी के द्वारा, क्योंकि काय न पावक जारी सक, और का न समुद्र समाये, और का न करे अबला प्रबल, कई जग काल न खाए। नारी क्या नहीं कर सकती, लेकिन रावण ने ये किया ही नहीं है। और रावण ने क्या किया है? रावण ने अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए उन नारियों का हरण किया है, लेकिन उनके सम्मान में उनको मैंने छोड़ा नहीं है। उनके सम्मान में उनको अधिकार दिलाते हुए उनके साथ में मैंने वरण भी किया है। ये होना तो चाहिए रावण जैसा कोई। तुम्हारे जैसा पति, अरे ढे 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 जाते तुम्हारे हैं, जैसा पति ये जिसको ढे दिया है। ढे, ये ढे 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 जाते हैं, ये ढेर के ढेर शत्रु, ये ठाहन ढिटकार देत ना ढूंढ मार्ग पाते हैं। ये भयदा भयंकर प्रकृति भयकारी देखो, ये चंचल चटकीली चार चाल भूल जाते हैं। ये गर्जन गराज से ये गिरते हैं प्रमत्त वीर, गिर की गुफाओं में गुम हो जाते हैं। ये प्रबल प्रभंजन प्रकंपन प्रमत्त वीर भय से भयभीत हो, ये नित्य शीश खते। कोई सी और इसी प्रस्तुति में आप हैं फूड किंग रेस्टोरेंट। फूड किंग रेस्टोरेंट मुस्कुरा से आपकी ओर से ये 100 पुष्प मुद्राएं बार बार दोनों विद्वान कलाकारों के लिए प्रदान कर रहे हैं, बार बार। और निवेदन कर रहे हैं बाणासुर जी से कि हाथ पकड़िए और ले जाइए। अच्छा, आज तक रावण का किसी तो के फिर हाथ एक पकड़ा? बार सभी सभा केवल सब- मंदोदरी के सिवा और रावण का हाथ पकड़ने का साहस किसी में नहीं है। अब मंदोदरी बन करके अगर पकड़ ले तो ये स्वीकार हो जाएगा रावण को, क्योंकि रावण ग्रहणम तू वायु ग्रहणम सन्निभम, और रावण को पकड़ना और वायु को पकड़ना ये बराबर है। और वायु को पकड़ तो रावण ही पाया है, कोई पकड़ नहीं पाया व्यास जी। इसलिए अपने लक्ष्य की पूर्ति करो, ऐसा और है। प्रस्थान करो। ये केवल देखने के लिए नहीं है, वास्तव में यदि मार दिया तो बचोगे नहीं। ठीक, इसलिए यहाँ पर शांति व्यवस्था रहने दो, और सभी सभासद बड़ी प्रेम से एक बार भगवान शंकर के नाम की जय घोष करें। बोलिए जगत गुरुदेव भगवान शंकर की जय हो। भूत भवन भोलेनाथ। और आप हैं बुंदेली गौरी यूट्यूब चैनल। बुंदेली गौरी यूट्यूब चैनल 21 मुद्राएं आपकी ओर से। सुवन जय समेत वैदेही जो धनुष को तोड़ेगा तो उसको त्रैलोक जयी का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। और रावण के पास पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक की विजय है, और बाणासुर के पास पाताल की विजय है। जब दोनों यहाँ से चले जाएंगे त्रैलोक विजेता, उसके बाद जब कोई भी व्यक्तित्व इस धनुष को तोड़ेगा तो एक राजा जनक के द्वारा ही नहीं, इस समाज के द्वारा भी उसे त्रिभुवन जयी का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा।
दूसरा रावण का आने का एक मुख्य कारण और भी है। कारण ये है क्योंकि आज रावण उस परमात्मा को खोज करने के लिए यहाँ पर आया है, लेकिन समय सूचक यंत्र हमें विवश कर रहा है। मैं ये भली बात जानता हूँ कि वो कहीं ना कहीं परमात्मा इस मानव वेश में, इस समाज में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। तो हे भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। प्रार्थना ये है कि जिनके द्वारा तुम्हारा उद्धार होना है, उसी के द्वारा तो हमारा और हमारे राक्षस कुल का उद्धार होना है। तो मैं चाहता ये हूँ कि आप उस परमात्मा के कर कमलों में जाकर के दो भागों में परिणत होते हुए उस परमात्मा को और भी शक्तिमान बना देना, जिससे कि आगे आने वाले समय में मैं एक एक राक्षस को युद्ध क्षेत्र में भेज करके उस परमात्मा के द्वारा मोक्ष प्रदान करा सकूं, परम पद दिला सकूं, और उसके बाद मैं स्वयं अपने कुल के सहित उस परमात्मा के द्वारा युद्ध क्षेत्र में गति प्राप्त करते हुए मोक्ष को प्राप्त करूं। बस यही आपसे मेरी अंतिम कामना है। हे अजगौ अंतिम प्रणाम, हे अजगौ अंतिम प्रणाम। एक बार सभासदों उच्च स्वर से जय घोष कर दो, बोलो शंकर भगवान की। देखिए महाराज जनक जी ने देखा